हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज की हमारी टैरो रीडिंग है, आपका पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है। अगर आपके मन में किसी एक पर्सन का ख्याल आ रहा है तो हो सकता है ये रीडिंग उसी पर्सन की एनर्जी से जुड़ी हो। ठीक है, तो आज हम कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के मन में ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, क्या कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्या उनके मन में कोई डर या कन्फ्यूज़न या कोई सीक्रेट है, या फिर वो अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए और देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। यह एक टाइमलेस जनरल टैरो रीडिंग है, इसीलिए जो बात आपको रेजोनेट करे वही अपने लिए और जो रेजोनेट ना करे उसे प्यार से जाने दे, आसानी से जाने दे। ठीक है, हो सकता है वो किसी और के लिए हो। अगर यह रीडिंग आपको पसंद आए तो रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हम बिना ज़्यादा देर किए देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के चेहरा याद कर लीजिए। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है एज ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड कार्ड है द वर्ल्ड इन रिवर्स एंड थर्ड है द फूल। ओके, द हेरोफेंट इन रिवर्स, और क्या छुपा रहे हैं। फिर है टू ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स एंड एस ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ डेक में है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो हाँ, तो इस स्प्रेड में मुझे सबसे ज़्यादा बात मन में लेकिन बोलने में हेजिटेशंस और कॉन्फ्लिक्ट जैसी लग रही है, मतलब ऐसे एनर्जी दिख रही है। तो चलो एकदम एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो ये सबसे सबसे पहले ये दिख रहा है कि उनके मन में एक साफ या सच्चाई है जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन अभी पूरी तरह बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी दिख रही है इसमें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, उनके मन में हो सकता है कि मुझे उससे बात करके चीज़ क्लियर करनी है लेकिन वो अभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर है द वर्ल्ड इन रिवर्स आया है। ठीक है, तो ये कोई अधूरी बात या अधूरा कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, उन्हें लगता है कि आपके बीच कुछ पूरी तरह ख़त्म या कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कोई पुरानी कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत अधूरी रह गई हो या कोई कोर्स नहीं मिला है। ठीक है, कुछ जो साइकिल है ये अधूरा रह गया है। ठीक है, कुछ तो बाकी है, यानी कि मतलब कुछ डिले दिखा रहा है किस चीज़ में। ठीक है, फिर बात करते हैं द फूल। द फूल्स कार्ड ये बताता है कि वो अंदर से कुछ नई स्टार्ट करने या कुछ अलग तरीके से अप्रोच करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फूल की एनर्जी थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल भी होती है, मतलब कि खुद उन्हें भी नहीं पता कि अगला कदम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा लापरवाही वाला एनर्जी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें द हेरोफेंट इन रिवर्स है। ठीक है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो शायद इस कनेक्शन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं,
किसी मिक्स्ड रूल या ट्रेडिशनल कम्युनिकेट के हिसाब से नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो मैं इस रिश्तों को अपनी टर्म पर रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी कोई लेबल या कम्युनिकेट नहीं देना चाहता, ठीक है। कुछ टकराव, कुछ ना, कुछ अकेलापन से आपको दुखी कर सकता है इसमें। फिर है टू ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, ठीक है। यह हेजिटेशन है, वो पॉसिबिलिटी सोच तो रहे हैं लेकिन डिसीजन लेने से डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिसीजन कुछ मतलब कुछ जो भी है मैसेज, ठीक है, कुछ डिसीजन लेने के लिए डर रहे हैं वो, ठीक है। और मतलब कि एक तरफ आगे बढ़ने का मन है और दूसरी तरफ है कि आगे जाकर क्या होगा। फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये दोनों साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके अंदर अचानक कुछ बदलने की इच्छा और अट्रैक्शंस या नई स्टार्ट एनर्जी लग रही है, ठीक है। तेज तेज शुरुआत, ठीक है, मतलब कुछ नई शुरुआत की एनर्जी लग रहे हैं, नए थॉट आ सकते हैं, है ना। और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यह सिचुएशन से आगे चलकर अचानक से टर्न ले सकती है, ठीक है। जबकि एस ऑफ वंड्स बताता है कि अंदर स्पार्क एंड एक्साइटमेंट या दोबारा इनिशिएटिव लेने की इच्छा हो सकती है। मतलब अभी वो चुप हैं लेकिन अचानक से एक दिन मैसेज करके बात शुरू कर दे कभी भी, ठीक है, कैसी हो, या किसी पुराने टॉपिक को दोबारा उठाने की कोशिश करे, ठीक है। और उनके मन में बॉटम ऑफ डेक, ठीक है, फाइव ऑफ सॉर्ड, अंदर ही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद उनका ईगो या आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। यह पहले कौन झुके, ऐसे वाली एनर्जी दिख रही है। उनके मन में ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने बात की तो फिर कोई पुराना आर्गुमेंट या अनकंफर्टेबल्स कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये सब लग रहा है। तो कार्ड के हिसाब से आपके पर्सन के मन में एक ऐसी बात है जिसे वो क्लियरली समझते हैं लेकिन आपको बोलने से अभी बच रहे हैं। आपके बीच कोई पुरानी है ना, कोई अधूरी बात या अनरिजॉल्व सिचुएशन दिखाई दे रही है। उनके अंदर दोबारा स्टार्ट करने या कांटेक्ट करने की इच्छा भी हो सकती है लेकिन वो खुद डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड है। वो शायद इस कनेक्शन, है ना, इस कनेक्शन को अपनी टर्म पर रखना चाहते हैं और कम्युनिकेट या किसी मिक्स्ड लेवल को लेकर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स और एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि सिचुएशन में अचानक से कोई चेंजेस और आ सकता है या दोबारा स्पार्क आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस क्या है। हाँ, बॉटम ऑफ डेक से ये भी लग रहा है कि ईगो, उनकी ईगो पुरानी लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें रोक रही है। यानी बात सिर्फ फीलिंग्स की नहीं है, उन्हें अंदर ये डर भी है कि अगर उन्होंने बात की तो कहीं फिर से कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए वो अभी इस चीज़ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ओके, अब देखते हैं गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस से तो मुझे यही लग रहा है कि आपकी तरफ से सबसे अच्छा रहेगा कि उनकी चुप्पी को अपनी तरफ से कहानी बनाकर इंटरप्रेट ना करें, ठीक है। अगर उन्हें कुछ कहना है तो उन्हें अपनी बात क्लियर करने दें। आप अपनी पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए बस, ठीक है, यही है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा हो या रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।